सुंदरवन के जंगल में रहने वाला कालू कौवा अपनी बेटी टुनटुनी के साथ जंगल में जा रहा था। तभी वो अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को कहता है, अरे तू इतनी चिंता क्यों करती है? अब मैं शहर के जंगल में जाकर ही काम करूँगा। टुनटुनी चिड़िया मेरे साथ रहेगी, इसे रोटी पानी बनाना आता है, इसलिए हम दोनों की बिल्कुल भी चिंता ना कर। इसका दाखिला मैं जंगल के किसी स्कूल में करा दूंगा, फिर ये पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो दर्द होता है। ये बाप ही होता है जो सारा दिन अंगारों पे चलकर 2 वक्त की रोटी कमाता है। तो इस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए एक इमोजी भी जरूर भेजें। ठीक है, आप चिट्ठी लिखते रहिएगा, मैं भी चिट्ठी लिखती रहूंगी। दोनों बाप बेटी शहर के जंगल आ जाते हैं। शहर के जंगल आते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, पापा पापा मुझे बहुत भूख लगी है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। वो सामने हलवाई की दुकान है, चलिए ना पापा वहाँ चलते हैं, कुछ खाते हैं। कालू कौवा बंटी कबूतर हलवाई की दुकान पे जाता है। अरे 2 प्लेट कचौरी और जलेबी देना। भाई शक्ल से तो तुम देहाती पक्षी मालूम होते हो। अरे तुम्हारे पास पैसे तो है ना, इस जंगल में नए लगते हो। हाँ हाँ पैसे हैं मेरे पास। हाय मेरे पैसे की पोटली कहाँ गई? लगता है किसी ने मेरी पोटली चुरा ली है। भैया ये शहर का जंगल है, यहाँ पर हर जगह चोर उचक्के पक्षी उड़ते फिरते रहते हैं। अपना पैसा संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन बापू अभी तो बहुत तेज भूख लगी है, अब हम क्या खाएंगे? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भैया से पूछता हूँ कि वो उधार में मुझे जलेबी और कचौरी खिला देंगे। बंटी भैया क्या आप उधार में मुझे जलेबी और कचौरी दोगे? मैं काम करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, मैं खुद तो भूखा रह लूंगा, पर अपनी बिटिया को कैसे भूखा छोड़ूं? शक्ल से तो तुम एक अच्छे पक्षी दिखाई देते हो। मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है, क्या तुम मेरी दुकान पे काम करोगे? हाँ भैया आपने तो मेरे मुंह की बात कही, मैं जंगल के शहर काम की तलाश में ही तो आया था। हाँ मैं काम करूँगा, लेकिन बंटी भैया मुझे कचौरी बनाना नहीं आता, मुझे सिखा देना, फिर मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगा। हाँ हाँ ठीक है, आ जाना कल से काम पे। समय गुजरता गया। कालू बंटी हलवाई की दुकान पे काम करने लगा। एक दिन बंटी कबूतर हलवाई कालू कौवे से कहता है, आज मेरा मन तो कुछ चटपटा खाने को कर रहा है, तुम ऐसा करो यहाँ से कुछ दूरी पे एक पानी पूरी का ठेला है, तो वहाँ जाओ और मेरे लिए पानी पूरी ले आओ। ठंड में चटपटी पानी पूरी खाने का मजा ही कुछ और है। वहीं पे बैठी टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातों को सुन रही थी। वो उनसे कहती है, बंटी अंकल पानी पूरी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और मैं अच्छी पानी पूरी बना भी लेती हूँ, लेकिन मेरे बापू के पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं पानी पूरी का ठेला लगा सकूँ। हाँ भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं टुनटुनी के लिए पानी पूरी का ठेला लगा कर दे सकूं। ठीक है, एक दिन तो मुझे पानी पूरी बनाकर खिला, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तू पानी पूरी बनाकर खिला सकती है लोगों को कि नहीं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को पानी पूरी बनाकर खिलाती है। अरे बाबा टुनटुनी, ऐसी पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई, इसका तो जवाब ही नहीं है। साकर कल से तू पानी पूरी का ठेला मेरी दुकान के सामने ही लगा ले और पैसे की चिंता ना करियो, मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन बंटी भैया एक समस्या है, मैं तो अपनी बेटी को एक बड़ी अफसर बनाना चाहता हूँ। अगर ये पानी पूरी का ठेला लगाएगी तो ये पढ़ेगी कब? अरे बापू मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और पानी पूरी का ठेला भी लगा लूंगी। सुबह स्कूल जाऊंगी और स्कूल से आते ही पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी, आप इसकी चिंता मत करो। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पिता और बंटी कबूतर की मदद से पानी पूरी का ठेला लगाया। आओ आओ स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ, आपने ऐसी पानी पूरी कभी नहीं खाई होगी। आओ आओ खट्टी मीठी पानी पूरी खाओ, आओ खट्टी पानी पूरी खाओ। देखते ही देखते पानी पूरी खाने वालों की भीड़ लग जाती है। फिर कालू कौवा अपनी बेटी के साथ मिलकर पानी पूरी का कारोबार करने लगता है और टूनी चिड़िया भी शहर के जंगल आ जाती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।